हेलो एवरीवन। इन्वेस्ट हेल्दी में आप सबका स्वागत है। आज और एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आया हूँ। एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी आप सबको पता होगी, मुझे पता है, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स ने ये स्ट्रेटेजी ऑलरेडी डाली हुई है। अ, तो हम आज इस स्ट्रेटेजी में कुछ नया बताने वाले, जिसके साथ आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ में कंफर्मेशन होना ज़रूरी है, और कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेना वो भी बहुत ज़रूरी है। और एक बात की, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए आपको पहले तो सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। तो सेटअप अच्छे से लगाना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आपको पता होगा कि सेटअप के बिना, मतलब सेटअप में थोड़ा इंडिकेटर सेटअप में इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मतलब कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग में या अलग आपने कर दी, तो आपको नुकसान हो सकता है उसका। तो पहले तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको क्या करना है। ये आपको पता है कि ओ आर बी स्ट्रेटजी मतलब कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ये तो पता है आपको कि क्या है ये। बहुत से लोगों ने सुना होगा ओ आर बी स्ट्रेटजी। तो एक्चुअली ओ आर बी स्ट्रेटजी क्या रहती है कि फर्स्ट 15 मिनट की जो रेंज रहती है, ओपनिंग रेंज, मतलब कि 9:15 से लेकर 9:30 के आसपास, उसके उसका हाई और लो मार्क किया जाता है। और उसके ऊपर आपको बाइंग करनी है, मतलब उसका हाई ब्रेक होने के बाद आपको बाइंग करनी है, और उसका लो ब्रेक होने के बाद सेलिंग करनी है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी हर स्टॉक में नहीं चलती है। ये बात ध्यान में रखना कि ये स्ट्रेटेजी हर स्टॉक में नहीं चलती है। जो स्टॉक में चलती है वो स्टॉक में आज मैं आपको देने वाला हूँ। उसमें से 5 स्टॉक में आज आपको दूंगा, 4 स्टॉक, सॉरी। तो और जैसे जैसे हम एनालिसिस करेंगे आपको बताते जाएंगे कि किस स्टॉक में इस स्ट्रेटेजी की 80 to 85% के ऊपर एक्यूरेसी है। तो पहले तो पहला स्टॉक आपको दिख रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। इस स्टॉक में इसकी 80 के ऊपर ही है, मतलब 85, 80, 90 भी बोल सकते हैं आप। इसमें इसमें क्या है, मैं आपको बोलूँ कि 5 डेज में 4 डेज आपको ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। और मैंने इस स्ट्रेटेजी से ऑलमोस्ट मतलब कि हर दिन ट्रेडिंग की है। इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होता है, एक दिन होता है, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। और एक बात कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग ना कीजिए, इंट्राडे में तो कभी ना कीजिए। क्योंकि जितना आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, जितना डिसिप्लिन लगाएंगे स्टॉप लॉस का, और तो उतना आप शेयर मार्केट में टके टिके रहेंगे। तो पहले तो मैं आपको बोलता हूँ कि ये स्ट्रेटजी के बारे में, ओ आर बी स्ट्रेटजी, ये क्या है कि 15 मिनट की स्ट्रेटजी है। पहले स्टार्ट के 15 मिनट, जो 15 मिनट, लेकिन आपको टाइम फ्रेम लेना है 5 मिनट। ठीक है, टाइम फ्रेम लेना है 5 मिनट। 5 मिनट के थर्ड 3 कैंडल, उसका हाई और लो मार्क करना है, तीनों में से जो भी है उसका हाई और लो मार्क करना है। ठीक है, उसके साथ आपको क्या करना है, एक बात मैं बताना भूल गया, कंफर्मेशन ट्रेड कैसे लेना है इसमें। सब लोग यही बोलते हैं कि इसके 15 मिनट के कैंडल का हाई और लो ब्रेक होने के बाद आप बाय या सेल ट्रेड ले सकते हैं। सही बात है, कोई ये नहीं है। लेकिन सिर्फ उसके ऊपर ही ट्रेड लेना अच्छा नहीं है। तो उसके साथ एक कंफर्मेशन ट्रेड के लिए आपको एक इंडिकेटर की ज़रूरत है, और वो इंडिकेटर है वी वैप। आपको इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पे वी वैप करके टाइप करना है, वी वैप आ जाएगा। वी वैप की सेटिंग क्या है मैं आपको आज बताता हूँ। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लोज करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑफसेट में 2 डालना है, 2। ठीक है, वी वैप में ऑफसेट में 2 डालना है, सॉरी, वी वैप में ऑफसेट में 2 डालना है, क्लोज 2। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, 2 डालना है, 0 है डिफ़ॉल्ट सेटिंग, लेकिन 2 डालना है। ये मैं ट्रेडिंग व्यू, ये एक वेबसाइट है, वहाँ पे ट्रेडिंग का एनालिसिस करता हूँ। तो आप भी कर सकते हैं, ये फ्री है, टोटली फ्री है। इसमें प्रो वर्जन भी है। एटलीस्ट इसमें आप 3 इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, आपको जो चाहिए, और प्राइस एक्शन के साथ। तो ये स्ट्रेटजी क्यों बनाई है, कैसे बनाई है, ये एक्चुअली ये टाइम और प्राइस के ऊपर स्ट्रेटेजी बनाई है। इसको प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं। हमारी एक स्ट्रेटेजी है प्राइस एक्शन के ऊपर, जो टाइम और प्राइस के ऊपर है। मतलब कि कौन सा स्टॉक, आपको क्या है कि स्टॉक में एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, स्टॉक को देखना बहुत ज़रूरी है, स्टॉक की मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्टॉक की
प्राइस मूवमेंट कौन से टाइम पे कैसी रहती है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी उसी पे ऊपर हमने एक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बनाई, रिलायंस इंट्राडे गोल्डन स्ट्रैटेजी, जो कि 1 साल से, मैं एक्चुअली 2 साल से उसको फॉलो कर रहा हूँ और उसको मैं 1 साल से बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, 1 डेढ़ साल से। तो ऐसे ही ये भी स्ट्रैटेजी है। तो इस स्ट्रैटेजी में मैं एक नया मोड लाया हूँ, इसके साथ कंफर्मेशन ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो पहली तो बात, ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं ये, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 5 मिनट चार्ट लगाना है, 15 मिनट की रेंज लेना है, 15 मिनट का रेंज, मतलब यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। और स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो लगाना है, या फिर उस जिस दिन आपको लगे कि ये इसका ट्रेंड, आपको क्या करना है, ट्रेंड देखना है, मार्केट का ट्रेंड, स्टॉक का ट्रेंड, उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे में। इंट्राडे में विदाउट ट्रेंड, मतलब कि आप ट्रेंड के अपोजिट, मार्केट ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस होगा। तो आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है। तो ट्रेंड का फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, वी वैप का ऐप लगाना है। वी वैप के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टॉक का ट्रेंड क्या है, बुलिश है या बेरिश है। यहाँ पे देखिए, पहले 15 मिनट के लिए उस 10, पहले 2 कैंडल 5-5 मिनट की, वो वीवैप के नीचे, लेकिन थर्ड कैंडल वीवैप के ऊपर गई। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले तो मार्क करके लेना है हाई और लो, ठीक है। थर्ड कैंडल का नहीं है, लेकिन सेकंड कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का हाई लो इसने मार्क किया। मार्क करने के बाद आपको क्या है, कंफर्मेशन ट्रेड क्या लेना है, कि बाय सिग्नल लेना है कि सेल करना है। कभी कभी क्या होता है कि फेक ब्रेकआउट भी होता है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट भी होता है। तो फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए क्या करना है, फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए क्या करना है कि ओपनिंग रेंज जो ब्रेकआउट है उसके साथ वी वैप इसीलिए लगाया हमने कि वी वैप के ऊपर आपकी प्राइस गई तो आपको समझना है कि यहाँ से मार्केट बुलिश जा सकता है, ठीक है। क्योंकि वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में अपने को हेल्प करता है वी वैप, एक इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर। तो हमारी बहुत सी स्ट्रैटेजी है वी वैप के साथ, आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो ये वी बहुत सी रिलायबल इंडिकेटर है जिससे आपको 90%, 80 to 90% इसका रिजल्ट, मतलब जो कि है वो प्रॉफिटेबल है। तो इसीलिए मैं वीवैप यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी में। तो इसमें भी हमने वीवैप यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीवैप के ऊपर अभी तक इसने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नहीं किया है। तो वीवैप के ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसको बाय करना था, ठीक है। तो बाइंग प्राइस कब करनी है, मैंने पहले भी बताया कि बाइंग बाइंग आपको जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो कभी नहीं करना है। आपको ब्रेकआउट के बाद एक बफर रखना है। समझो स्टॉक के ऊपर है, स्टॉक 1000 के ऊपर रहा तो आपको 1.5 से 2 रुपए का बफर रखना है, ठीक है। स्टॉक 1000 के नीचे 500 और 1000 के बीच में रहा तो आपको 1 रुपए का बफर रखना है। ये एक बफर क्यों रखना है, बफर मतलब क्या है कि आपको क्या है, समझो कि ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है 1342, ठीक है, 1342। तो यहाँ पे ब्रेकआउट था तो आपको बाय फटाक से वहाँ पे नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे देखिए आप करते थे तो ये नीचे आया तो आप थोड़ा पैनिक हो जाते थे, क्योंकि 42 थे, 1342 से वो 1327 आ गया। तो यहाँ पे आप पैनिक हो जाते थे और अपना ट्रेड निकाल लेते थे। तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपको जो 42 है वहाँ पे 44 करना है, ठीक है। 1 से 1.5 से 2 रुपए का ये रखना है आपको। तो वो चीज़ हमेशा याद रखना। तो आपको हमेशा उसमें प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि फेक ब्रेकआउट से आप बच सकते हैं जिसमें आप बफर रख के ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे बफर रख के ट्रेडिंग करते थे। तो यहाँ पे देखिए कि ये कैंडल, जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुई ब्रेकआउट के बाद, तो यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती, क्लोज होती है, उसी क्लोज पे आपको बाय करना है। तो यहाँ पे देखिए 42 था, 44 था, लेकिन यहाँ पे आपको बाय करना था, लेकिन यहाँ से मार्क ये गया ही नहीं, स्टॉक ऊपर गया नहीं, तो आपको वेट करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर गया, तो यहाँ पे आपको बाय करना है, ठीक है। इस कैंडल पे, इस कैंडल्स के हाई पे, तो यहाँ से बाय किया। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा, मतलब कि अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो जाता था। 1347 पे आपको बाय करने के बाद आपको पता है ये गया 1401,
लेकिन आपको क्या करना है, कब तक आप लक्ष्य ये इसका स्टॉप लॉस मतलब एग्जिट कब होना है? आपको एग्जिट तब होना है जब तक ये प्राइस वीवैप के आसपास नहीं आती, तब तक आप रख सकते हैं। आपको लग रहा है कि वीवैप के आसपास आ रही है तो आपको निकालना है। या फिर दूसरा तरीका है जो सब लोग बताते हैं कि जितना स्टॉप लॉस है उतना टारगेट रखो। जितना स्टॉप लॉस है उतना टारगेट, मतलब 1:1 भी कर सकते हैं आप। ठीक है। या फिर आपको पता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि ट्रेंड को फॉलो कीजिए, ट्रेंड के साथ रहिए। ये ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड था, जैसे कि मैंने वीवैप के एक स्ट्रेटेजी में बताया कि वीवैप के ऊपर जब प्राइस जाती है और वीवैप और प्राइस के बीच में जब गैप बढ़ने लगता है, तब समझ लेना कि ये ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है और कंफर्म है। तो हमेशा याद रखना वी वैप ये स्ट्रेटजी के ये जो रूल है, ये बोनस टिप है। एक्चुअली कोई नहीं बताता आपको, सिर्फ इतना लोग बताते हैं। आप जाके देख सकते हैं कि वी वैप के ऊपर बाय करना है, वी वैप के नीचे सेल करना है। लेकिन ये कब तक बाय करना है, कब तक आप रख सकते हैं, कब तक एग्जिट होना है, तो ये बातें आपको कोई नहीं बताता। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपको कब तक आप रख सकते हैं इसमें, कि वी वैप और प्राइस में जितना गैप रहता है उतना स्ट्रॉन्ग आपका ट्रेंड रहता है। तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आपको लगा कि आपको कि ये प्राइस थोड़ा नीचे आ रहा है, या फिर कोई कैंडल बनी ऊपर, कैंडल स्टिक, तो आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना है। कैंडल स्टिक पैटर्न है हमारे, उसमें भी देख सकते हैं आप। ठीक है। तो वो जैसे जैसे विवेक के आसपास आई, आपको लगता है कि यहाँ से निकलना है, आपको निकल सकते हैं। या फिर 1:1 रेशो से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। 1:1, 1:2 आपके हिसाब से, जब तक आपको आप डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। तो मेरे हिसाब से आप 1:1 कीजिए। और एक बात कि आपको स्टॉप लॉस तो लगाना ही है। कई कई रिटेलर्स है जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं? आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपका जीरो द अकाउंट कोई भी अकाउंट हो, आपको सीओ या बीओ ऑर्डर डालना है, उसमें स्टॉप लॉस ला के रखना है। तभी जाके आपको प्रैक्टिस होगी। बिना आप नॉर्मल ऑर्डर या ईएमआईस में ऑर्डर डालेंगे तो आप स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आप रुकेंगे, कि आपको लगेगा, लगता है मुझे कि ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है। जब ऐसे लगने लगता है ना, तभी कभी नहीं जाता। तो इसीलिए हमेशा स्टार्टिंग में आप बिगिनर हो तो सीओ और बीओ ऑर्डर के साथ, आपके पास अमाउंट रहे फिर भी आप सीओ बीओ ऑर्डर के साथ रहिए और स्टॉप लॉस लगाइए उसमें। और फिर उसको कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर बोलते हैं। तो उसमें आप सीओ में आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बीओ में आप स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा सकते हैं उसमें। और ट्रेलिंग एसएल भी लगा सकते हैं। तो ट्रेलिंग एसएल क्या रहता है, ये मैंने बताया एक वीडियो में, कि समझिए आप 100 रुपये में बाई किया और आपको आपने टारगेट रखा 105 और 95 आपने स्टॉप लॉस रखा। लेकिन देखिए, स्टॉक 100 रुपये से 105 रुपये गया, 4 रुपये गया, तो आपका स्टॉप लॉस जो है, आपने ट्रेलिंग किया, मतलब कि जो 95 रखा था वो 98 लेके आया। 105 के ऊपर जाने के बाद आपने उसका स्टॉप लॉस 100 रख लिया, मतलब जिस पे बाई किया था उस पे रख लिया। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा आप स्टॉप लॉस नीचे नीचे, मतलब कि आपके बाइंग प्राइस पे ला सकते हैं या सेलिंग प्राइस पे ला सकते हैं। तो ये एक ट्रेलिंग एसएल का सीक्रेट नहीं है एक्चुअली, ये सबको पता है, आप कर सकते हैं इसे। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, सिर्फ इसके साथ कोई आप इंडिकेटर यूज़ कीजिए। आप मैंने वीवैप यूज किया, आप मूविंग एवरेज यूज किए, 20 मूविंग एवरेज, 20 डे 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप कोई और इंडिकेटर जहाँ पे अच्छे से सिग्नल दे रहे हैं कि बाइंग पोजीशन और सेलिंग पोजीशन का, वहाँ वो इंडिकेटर यूज़ करिए। यहाँ पे MACD है, RSI है, तो ADX है, तो बहुत से हैं, वो आप जाके देखिए। बॉलिंजर बैंड है। लेकिन सबसे रिलायबल मुझे ये लगा, क्योंकि मैं हमेशा इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करता हूँ और इस स्ट्रैटेजी से मैं अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा हूँ। तो कोटक बैंक एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। कोटक बैंक के साथ ही ORB स्ट्रैटेजी 80-90%, 80-90% आपको प्रॉफिटेबल रहे। एक्यूरेसी इसकी 80-90% है। तो इसके साथ में और आपको 4 स्टॉक दे रहा हूँ, जिसमें ये स्ट्रेटजी बहुत ही इसमें एक्यूरेसी है। कोटक बैंक में है, SCC में है, टाइटन में है और HDFC में है।
HDFC बैंक नहीं, HDFC में। तो इस 4 स्टॉक में आप जाके चेक कर सकते हैं, आप खुद ही जाके चेक कीजिए। इसमें ये स्ट्रैटेजी अच्छे से चलती है, 80 to 90% के आसपास इन चारों में एक्यूरेसी है। कोटक बैंक में बहुत ही अच्छी तरह से एक्यूरेसी है। आप 1-2 महीने का बैक टेस्टिंग कर सकते हैं इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। सिर्फ ये है कि आपको अच्छे से सेटअप बनाना है, सेटअप के साथ चलना है और आपके एनालिसिस, खुद के एनालिसिस पे भरोसा करना है। पहले तो मैंने बताया इंट्राडे में क्या क्या करना है। इंट्राडे में आपको पहले तो स्टॉक ट्रेंड देखना है, मार्केट ट्रेंड देखना है। ये दोनों ट्रेंड एक साथ एक जैसे हो तो ही ट्रेड लेनी है आपको। ट्रेंड के अपोजिट एंट्री नहीं लेनी है, और नहीं तो आपका नुकसान होगा। ठीक है। एक दिन पहले और क्या चेक करना है, उस स्टॉक में कोई डिलीवरी परसेंटेज बढ़ी है क्या, वॉल्यूम बढ़ा है क्या उस स्टॉक में, किसी म्यूचुअल फंड या किसी इंस्टीट्यूट ने कोई सेलिंग की है क्या उस स्टॉक में। ये सब आपको चेक करना है। एफ डाटा चेक करना है, DI डाटा चेक करना है, क्या पोजीशन है, बाइंग है सेलिंग है, ये सब इंट्राडे में बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम चेक करना है, डिलीवरी परसेंटेज चेक करना है। ये सब चेक करने के बाद आपको डे ट्रेडिंग में चेक करना है कि कैंडल क्या बनाई है डे में। ये सब चेक करने के बाद नेक्स्ट डे आप ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ये सब चेक करके ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए। किसी भी स्ट्रेटजी को करने से पहले ये सब होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। एक दिन पहले प्री प्लान होना बहुत ज़रूरी है कोई भी स्टॉक में। इस स्टॉक में आप और भी स्ट्रेटजी यूज़ करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये स्टॉक में क्या चल रहा है, पिछले 7 डेज में क्या चल रहा है, पिछले 3 दिन में क्या हुआ है इस स्टॉक में, क्या इसकी लो प्राइस है, क्या इसने हाई किया है, पिछले 5 दिन में क्या लो है, पिछले 5 दिन का क्या हाई है। तो ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी है इस स्टॉक में। क्योंकि क्या है कि आप लोग सिर्फ इंट्राडे करने के लिए डायरेक्टली घुस जाते हैं कोई भी स्टॉक में। दिख रहा है आपको 4-5 कैंडल ग्रीन की तो ऊपर गया तो चलो बाय करते, ऐसा नहीं होता। और किसी दोस्त ने या किसी भी आप पेड ट्रेनर ने बताया तो पहले आप चले चेक कीजिए, खुद का एनालिसिस कीजिए उस स्टॉक पे एक बार, फिर ही बाय कीजिए। यही है प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी और प्राइस के साथ टाइम, किस टाइम पे ये क्या करती है, मतलब स्टॉक कौन सा कैसा क्या करता है, क्या मूवमेंट देता है, कैसा मूवमेंट देता है, कौन से प्राइस पे, कौन से टाइम पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी के लिए। तो ये आप स्ट्रैटेजी हमेशा यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ करता हूँ और बहुत से लोग करते भी होंगे। और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो भी करते हैं, वो हमें फ़ोटो भेजते रहते हैं, स्क्रीनशॉट वीडियो भेजते रहते हैं। तो आप भी कीजिए, ट्राई कीजिए, पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, फिर कम क्वांटिटी में ट्राई कीजिए, फिर आप खुद लाइव ट्रेडिंग कीजिए। और ये सब जो मैं ट्रेडिंग सेटअप बता रहा हूँ ये मैंने खुद बनाए हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें कोई आपको सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है कि ये यूज़ करना है, आपको इसमें खुद मॉडिफिकेशन कीजिए। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस हम सिखा रहे हैं। तो आप भी, और कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्किंग नहीं होती है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, ऐसे नहीं कि 100% वर्क करती है। तो 80 to 90% एक्यूरेसी वाले बहुत से स्ट्रेटेजीज है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो आप वो स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। 1-2 दिन लॉस हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें आप स्टेबल रहिए, कांस्टेंट रहिए। कांस्टेंट जितनी आप कंसिस्टेंस रहेंगे, जितना आप कंसिस्टेंटली उसका एनालिसिस करेंगे डेली, तो उसकी वो आपकी हैबिट बन जाएगी। और जैसे हैबिट बन जाएगी तो आपका एनालिसिस आपको लगेगा कि अरे करेक्ट आ रहा है। तो आप भी कर सकते हैं, हमने किया है तो आप भी कर सकते हैं। तो यही है स्ट्रेटेजी का जो मैंने है बताया। आप प्रैक्टिस कीजिए, एजुकेशनल पर्पस सब दिया हुआ है हमने, पहले खुद प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। और एक बात जो मैंने बताया कि अ, आप जो इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं उसका उसके सेटअप अच्छे से लगाना, ट्रेडिंग सेटअप के, और आप ट्रेडिंग करते हो। तो यही बात है। थैंक यू।